प्रॉपर्टीज देखो अल्कोहल की ना दो तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हेडिंग क्या लिखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के भौतिक गुण। अल्कोहल्स के भौतिक गुण, ठीक है। अल्कोहल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो देखो देखो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अल्कोहल ना लगभग कार्बन 1 से लेकर के 12 तक, 12 के आसपास तक होता है, हाँ 1 से लेके 12 तक, ठीक। तो इसमें लिख लो पहला पॉइंट, लिखो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स ठीक, कार्बन 1 से कार्बन 12 तक द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि जबकि उससे अधिक कार्बन वाले, जबकि इससे अधिक कार्बन वाले प्रायः ठोस होते हैं, ठीक है। समझ आने, तो देखो कार्बन C1 से C2 तक, ठीक है ना, कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में, ठीक। और अगर ग्रेटर देन क्या, C12, ऊपर वाले कैसे मिलेंगे तुम्हें, ठोस मिलेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना होगा, तो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं ऐसे। चलो दूसरा लिखो, देखो कार्बन ये जो द्रव वाले होते हैं, तो लिखो द्रव अल्कोहल, द्रव अल्कोहल तीखे स्वाद वाले, तीखे स्वाद वाले और रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। जबकि 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 ठोस अल्कोहल, ठोस अल्कोहल गंधहीन होते हैं, हाँ गंधहीन रंगहीन दोनों, गंधहीन और रंगहीन होते हैं, गंधहीन और रंगहीन होते हैं। इनका जो स्वाद होता है, स्वाद इनका तीखा होता है, और रंगहीन तो सब होते हैं, कोई खास कलर नहीं होता है इनमें। और जो ठोस अल्कोहल होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये इनमें ये गंधहीन होते हैं। तीक्ष्ण, रुको रुको, एक चीज थोड़ा गड़बड़ कर दिया यार, ये स्वाद मत लिखो, लेकिन होता तो है ना, शायद होता है इस, हाँ कड़वा होता है, वही मतलब तीखा, मतलब तीक्ष्ण जैसा ना। और स्मेल भी देखो तो अजीब होती है ना, तीक्ष्ण स्मेल होती है ना अल्कोहल की। लेकिन जब जो सॉलिड हो जाते हैं तो उनमें जो है स्मेल उसकी नहीं आती, गंधहीन होता है, साथ साथ रंगहीन, ठीक है। हाँ टेस्ट यार, इनमें कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। टेस्ट के बारे में तो ज्यादा, टेस्ट के बारे में ज्यादा मिलता नहीं, इतना बहुत ज्यादा नहीं पूछ जाता, बस जानते रहो। बाकी नॉर्मल बेसिक जो अल्कोहल होती है वो तो जानते ही हो, नहीं तो कभी ट्राई कर लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। चलो तीसरा देखो, तीसरा लिखो, तीसरी बात होती है क्वथनांक की, ठीक है ना। तो लिखो इसमें अल्कोहल का क्वथनांक,
अल्कोहल का क्वथनांक प्रायः ईथर और हेलोल्केन से अधिक होता है। ईथर और हेलोल्केन से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एल्कोहल का क्वथनांक कार्बन श्रृंखला बढ़ने से बढ़ता है। कार्बन श्रृंखला बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, और पार्श्व श्रृंखला बढ़ने से घटता है। पार्श्व श्रृंखला ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे देखो, जैसे है CH3 CH2 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 OH, ये इसको कर लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH3 OH ABCD, और एक और इसमें दे दें। चल एक और देख लो, चलो देखो ये है कार्बन से, मतलब देखो ब्रांच है ना, देखो ये चेन देखो ध्यान से, पहले चेन ना जितनी लंबी होती जाएगी उतना ही क्या होता जाएगा, क्वथनांक बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े थे ना, ये छोटा रहता है तो द्रव रहता है, बड़ा हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा ना। अब सॉलिड को क्या करने के लिए, उबालने के लिए पहले उसको पिघलाना पड़ता है, काफी एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। और पार्श्व श्रृंखला मतलब ब्रांच बढ़ेगी, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, तो टर्सरी वाले की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। ठीक है, प्राइमरी वाले की ज्यादा होगी। पार्श्व श्रृंखला देखो ये है, क्वथनांक जो है प्रोपोर्शनल है किसके, कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला ज्यादा होगी, एल्कोहल की क्वथनांक ज्यादा होगा। लेकिन अगर पार्श्व श्रृंखला ज्यादा होगी तो घटेगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया नहीं है? इसको ट्राई करो एक बार। इसमें ये बताना है, इसका ऑर्डर बताना है किसके, इसको लिखना है क्वथनांक के घटते क्रम में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वथनांक बताओ किसका होगा और सबसे कम किसका होगा, ये तीनों। ठीक, कितने 5 ऑप्शन है, पांचों को अरेंज करना है। कैसे लिखना है, क्वथनांक के क्या बोले थे, घटते बढ़ते बोले थे, बढ़ते क्रम में ये लिखना है। चलो बताओ, तो इसमें बताना है कौन किसका क्वथनांक बोलो सबसे ज्यादा होगा इसमें। ए वाले का। क्यों? कोई ब्रांच नहीं है और नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें भी 4, इसमें 3 है, 2 है, इसमें 3 है, तो 4 है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, बढ़ते क्रम में, मतलब ये पीछे जाएगा ना, ए वाला यहाँ होगा। इसमें सबसे कम वाला बताओ, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? क्यों? क्योंकि टर्सरी है ना, तो ई सबसे ज्यादा होगा, ई सबसे कम होगा। ई से बड़ा कौन होगा? सी वाला नहीं, डी सेकेंडरी है। अरे यार सेकेंडरी है, देखो पहले। हाँ?
अरे ये चेन है, ये देखो पार श्रृंखला, प्राइमरी है ना, ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी वाले क्या होगा, कम होगा, यानी ई से बड़ा कौन होगा, डी, डी से ज्यादा कौन होगा, डी से ज्यादा बी, क्योंकि इसमें दो ही कार्बन है, ठीक है ना, डी से ज्यादा कौन होगा, बी, बी से ज्यादा सी, और सी से ज्यादा ए होगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना, समझ आया नहीं यार, तो ये चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड फोर्थ जो भी है, अगला नंबर लिखो, अगली प्रॉपर्टी, हाँ लिखो, एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं जल में पूर्ण विलय होते हैं, एल्कोहल जो होते हैं जल में क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं, और उसकी वजह क्या होती है, लिख लो कारण भी, क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ऐसे बना दो चाहे जैसे, देखो अब देखो जैसे ना, अगर एल्कोहल को वाटर में पानी में डाला जाता है तो देखो घुल जाता है ना बहुत जल्दी, उसकी वजह क्या है, देखो उसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यही तीन बनाते हैं, कभी कभी क्लोरीन बनाता है बहुत हल्का फुल्का, ठीक, नहीं तो ये बनाते हैं, कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, हाँ जो ज्यादा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा ये एल्कोहल है, एल्कोहल जानते हो ओ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, तो एच पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक, यहाँ देखो ये वाटर है, एल्कोहल है, वाटर है, एल्कोहल है, वाटर है, एल्कोहल है, ऐसे और भी चाहो तो वाटर बना सकते हो, ये ले लो यहाँ पे एक वाटर, ठीक है, ऐसे, तो देखो ये वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो एच पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव एच पर, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पर, और इस पर, तो जैसे वाटर के अंदर डालते हैं तो देखो जब प्लस माइनस अगर पास में आएगा तो क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ना, आकर्षण बल लगेगा ना, अब जैसे ही देखो प्लस माइनस आ, जानते हो प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षण बल होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, खींचने लगता है, ठीक, देखो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस ना, यहाँ देखो ये प्लस माइनस, यहाँ देखो प्लस माइनस, ये सब क्या है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए पानी में क्या होता है, आसानी से अल्कोहल घुल जाता है। देखो अगर कोई चीज ना पानी में घुल रही है तो उसकी दो वजह हो सकती है, पहली वजह क्या हो सकती है, पहला रीजन का, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, और दूसरा बहुत ही ज्यादा आयोनाइजेबल होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, अगर जिसकी लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब आयनिक चीजें, जैसे NaCl है, नमक पानी में घुल जाता है, क्यों, क्योंकि Na+Cl- में टूट जाता है, क्योंकि वो आयनिक है, लेकिन चीनी पानी में घुल जाती है, वो तो आयनिक में नहीं होता, उसमें क्यों घुल जाती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि चीनी में क्या होते हैं, ढेर सारे OH होते हैं, ठीक है ना, 8-10 क्या होते हैं, OH होते हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं OH की वजह से वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो याद रखना अगर कोई चीज पानी में घुलती है तो या तो वो आयनिक होगी इस वजह से, या वो क्या बनाती होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, और जो चीज पानी के साथ, इस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है ना,
अगर कोई चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है पानी में, कोई भी चीज अगर पानी में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो उसका क्वथनांक हमेशा बाकी से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आया? एल्कोहल, अब जैसे ईथर की बात करें तो ईथर जो है ना क्या होता है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। ईथर का जो क्वथनांक होगा वो कम होगा, हेलोल्केन का कम होगा, हाइड्रोकार्बन का नॉर्मली कम होगा, इसका ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो जब इसको पानी में डालोगे तो ऐसे बॉन्ड बना लेगा, तो बॉन्ड बना लेगा तो यार कुछ ना कुछ क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा ना, स्टेबल हो जाता है। तो अब अगर इसको जब गर्म करोगे तो काफी एनर्जी खर्च हो जाती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, तोड़ने में। अभी बताए तो यार, कहीं तुमको अगर OH दिख जाए, ऑक्सीजन जहां रहेगा नेगेटिव चार्ज रखेगा, अगर ये हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जुड़ेगा ये प्लस आएगा, जब प्लस माइनस पास आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझ आया नहीं आया? तो वाटर में OH होता है, OH होता है, एल्कोहल में OH होता है, O पे प्लस H माइनस, इसी वजह से पास में आते हैं, क्या होता है, अट्रैक्ट करने लगते हैं दूसरे को। समझ आया नहीं है? यही वजह है, इसको बना लो। ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये जो दिख रहा है क्या है, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध है। ठीक, इसको बनाओ। देखो आगे है रासायनिक गुण, एल्कोहल के रासायनिक गुण। हेडिंग लिखो, एल्कोहल के चलो देखो एल्कोहल के रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण मतलब क्या होता है कि एल्कोहल किन किन चीजों से क्या करता है, रिएक्ट करता है, किन किन चीजों से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे, चलो इसमें एक एक करके लिखो। पहला लिखो सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातु में जैसे कि बात करते हैं कि सोडियम वगैरह की, ठीक है, सोडियम पोटेशियम ये सब इससे करा सकते हो। तो देखो एल्कोहल फार्मूला क्या होगा, ये एग्जांपल देख लो, CH3 CH2OH, ये है एल्कोहल। ठीक है, अगर जब भी क्या करते हैं सक्रिय धातु लेते हैं, जैसे कि सोडियम है या फिर पोटेशियम भी ले सकते हो। ठीक है, एक और यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसमें पोटेशियम ले रहा हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पोटेशियम है, तो क्या करते हैं जानते हो, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े होगे ना, इस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2ONA। ठीक, और ये किस में बन जाएगा, ये OK बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ आया नहीं है? अरे तो यार ऐसे और भी तो होंगे, अब एक मॉलिक्यूल पकड़ के थोड़ा रिएक्शन कराओगे, मोल में लोगे ना। अगर 0.0001 मोल लेते हो तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में से एक H निकलेगा, दो मॉलिक्यूल में से जब निकलेगा तो H2 बन जाएगा अपने आप जुड़ के। समझ आया नहीं है? ऐसे होता है पहला। दूसरा, ऐसे ना ग्रिगनार्ड रीजन से रिएक्शन करा सकते हो, पढ़े थे ना, ग्रिगनार्ड रीजन जानते हो ना, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो देखो ये है एल्कोहल CH3 CH2OH,
ग्रीनहाउस गैस में क्या होता है, आर एम जी एक्स, बोलो आर की जगह कुछ मैं ले ले रहा हूँ, जैसे कि है CH3, यहाँ कर दे रहा हूँ Cl। तो देखो रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये O माइनस है, इसमें यह क्या हो गया H पॉजिटिव ना, ये R क्या होता है निगेटिव, Mg क्या होता है पॉजिटिव। तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एल्कीन बाहर हो जाएगा, और ये बन के क्या बना लेगा, तो इसमें एल्कीन बनेगा CH4, CH3 था, एक हाइड्रोजन इसका लिया, बन गया क्या CH4, और ये क्या बना लेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2O MgCl। समझ आई नहीं है? तो ऐसे जो है गिगनार्ड डिजन लेकर रिएक्शन करा सकते हो, इसको कर लेना ठीक। तो ये हो गया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ऊपर वाला हो गया है, देखो और क्या कर सकते हो, तीसरा एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण कर सकते हो, ठीक है ना, क्या करोगे, निर्जलीकरण। तो अगर एल्कोहल को गर्म करोगे तो जो उसमें वाटर होगा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बनता है, एल्कीन बन गया, क्या बनता है, एल्कीन, ठीक। तो देखो ये लेते हैं एल्कोहल CH3, अच्छा चलो भी एक ऐसे करवा देंगे, यहाँ पे ले रहा हूँ क्या CH2, ये रहा OH, अगर इसमें मैं क्या डाल दूं H2SO4, ठीक है, अगर हीट कर दूं, या कभी कभी ना इसकी जगह ले सकते हो एल्यूमिना Al2O3 ले लो, चाहे ये ऊपर वाला लिखा हो चाहे ये लिखा हो, ठीक है, कोई भी। तो इसमें से ये OH निकलेगा, बगल वाले से क्या लेके जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसे समझ लो ये है हाइड्रोजन। जब OH जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर, ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, इधर। तो ये देखो OH बन गया, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या बनता है ऐसे, एल्कीन, और साथ में क्या बनेगा, H2O, ठीक। तो क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। ऐसे इसमें अब इसको देखो, ए वाला अभी करके दिखाओ, जैसे कि ये है CH3 और OH, इसको हीट करना है, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करो, इसमें बताओ क्या बनेगा, और CH3 CH2OH लेता हूँ, यहाँ पे भी हीट करता हूँ, टेम्परेचर है हाँ 400 केल्विन, और D CH3 CH2OH, इसको हीट करो 420 के आसपास, ठीक। और E थोड़ा सा ये अलग कर दे रहा हूँ, ये एक एग्जांपल है, क्या लेता हूँ इसमें Al2O3, जल्दी करो, सारे करो फटाक से। देखो हो गया ना ये, चलो ये वाला देखो, इसमें ना वाटर निकालना पॉसिबल नहीं है ना, अगर क्योंकि अगर ये OH यहाँ से निकालते हैं, इसके बगल कोई क्या है, कोई इसमें अल्फा या बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होता है, तो बीटा कार्बन नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा CH3OH प्लस OH CH3, अब वाटर निकाल सकते हो, क्योंकि जब भी रिएक्शन कराओगे तो एक मॉलिक्यूल तो रहेगा नहीं, बहुत सारे रहेंगे, तो मतलब इसमें से नहीं निकलेगा, लेकिन दूसरे वाले से क्या करता है, निकालता है, ऐसे निकलेगा, क्या बनेगा, ईथर बनता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, वाटर निकलेगा जरूर, लेकिन ठीक है। यहाँ पर 400 केल्विन, देखो यहाँ लो टेम्परेचर है,
420 याद रखो, 420, 420 के अगर आसपास है, 415 420 के ऊपर अगर है तो क्या देता है, एलिमिनेशन। ठीक है, और एलिमिनेशन फास्ट देगा, वाटर रिमूवल पूरी तरह, मतलब एक मॉलिक्यूल एक वाटर निकालेगा, दो मॉलिक्यूल दो वाटर निकालेगा। लेकिन टेम्परेचर कम रहेगा, 400 के आसपास, 410 के आसपास रहेगा, मतलब 410 के नीचे रहेगा, तब उस केस में ना एक मॉलिक्यूल एक वाटर नहीं निकाल सकता, दो मिल के एक वाटर निकालेंगे, और उस कंडीशन में क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ना, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ऐसे मॉलिक्यूल एक और बनाना पड़ेगा, उसमें से OH ले लो, इसमें से H, या इसमें से OH उसमें से H। ठीक है, निकाल के दोनों को जोड़ दो तो पता है क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। समझ आया नहीं आया, तो ये इसमें मिलेगा, वाटर तो निकलेगा ही। ठीक, टेम्परेचर का ध्यान देना, इसमें देखो यहाँ पे 420 है, मतलब हाई टेम्परेचर है, इसमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से OH, बगल वाले से इससे H, डबल बॉन्ड या एल्कीन। ये एग्जांपल तुम्हारे पास ये ऊपर दिया गया है, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या निकलेगा, H2। ठीक है, ये वाला देखो, अब इसमें से ये OH निकलेगा, तो बगल वाले से हाइड्रोजन, देखो इसके बगल यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, चाहे जहां निकाल दो, यहाँ से निकालोगे डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से निकाल डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो बात तो एक ही है, तो बन जाएगा इसमें ऐसे कुछ। ठीक, क्या निकला, H2O। समझ आया नहीं आया, बोलो। चलो आगे देखो, अगला रिएक्शन है, पांचवा है ना ये, चौथा। देखो, तो ये हो गया क्या, निर्जलीकरण। ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हो, और आगे वाले भी बहुत सारे रिएक्शन किए हो, देखो जैसे है PCl3 या फिर PCl5 या फिर SOCl2 से अभिक्रिया, नहीं SO2 रहता है क्या, अच्छा SO2 रहता है, नहीं यार SO रहता है, वो तो एल्केन लेते हैं अभिक्रिया, एल्कोहल केस में लिया जाता है। ये देखो, तो ये सारे पढ़े थे, देखो ये है CH3CH2OH। अब ये मैं एक ही साथ देखो तीनों दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे पहले मैं कराता हूं PCl3 के साथ, पहला PCl3, दूसरा PCl5, उसके बाद SOCl2। तो देखो बताया था ना, इन तीनों का काम एक ही, डिटेल में पढ़ना हो तो हेलोल्केन में देख लेना। ठीक है, हेलोल्केन में इसको डिटेल में बताए थे, क्या कैसे क्या क्या निकलता है। PCl3 PCl5 SOCl2 तीनों का काम है OH निकाल के वहां क्या जोड़ना, हेलोजन, मतलब Cl। ठीक है, तो यहाँ OH हट जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2Cl। ठीक, यहाँ भी वही चीज बनेगा, CH3 CH2Cl, यहाँ भी वही बनेगा, CH3 CH2Cl। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, इस वाले केस में क्या निकलता है, H3PO3। ठीक, इस वाले क्या निकलता है, POCl3 प्लस HCl, और इस वाले केस में क्या निकलता है, इसमें निकलता है SO2 प्लस HCl। तो इससे वैसे ज्यादा कोई मतलब है नहीं, बस ये याद रखो कि एल्कोहल को हेलोल्केन में, मतलब क्लोरोएल्केन में बदलते हैं कौन कौन, PCl3 PCl5 और SOCl2। ठीक है ना, तो इसमें मैं दे रहा हूं, इसको कर लेना, करके आना। ठीक है, बहुत आसान। देखो ये है पहला CH3 CHOH CH3 रिएक्शन कराता है PCl3 के साथ, दूसरा SOCl2, और C है
PCl5 कर लोगे ना इसको, तो कर लेना, बस करें, चलो बाकी बाद में कर पाएंगे।